या प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया गया था वो चल रहा था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। जो है वो बतलाया गया था कि स्टैटिक वेरिएबल का यूज जो है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल में जो है वो क्या क्या जो है उसमें क्या क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, किस तरीके से हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ जो है हम लोग देखे थे। उसके रिगार्डिंग कई सारे प्रॉब्लम्स को भी देखे थे, और पिछले सेशन में जनरली जो हम लोग जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि हाउ टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा जो था वो मेन टॉपिक था कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन लेना और उसके करस्पॉन्डिंग उसके रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना, और साथ ही साथ जो है वो उसके इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना, वो सारा कुछ जो है हम लोग किए हुए थे। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल हो गया, फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए हम लोग कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं डिलीट करना स्टैटिक वेरिएबल को। हाउ वी कैन डिलीट द स्टैटिक वेरिएबल, हाउ कैन वी डिलीट द स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स को किस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए जनरली जो जनरल ऑब्जेक्ट होता है उसको डिलीट करने के लिए क्या जो है वो होता है, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड इज यूज टू डिलीट delete the static variable, delete the static variable। ठीक है, what is used to delete the static variable, del कीवर्ड इज used। तो del कीवर्ड का यूज जो है वो स्टैटिक वेरिएबल को भी डिलीट करने के लिए किया जाता है और नॉर्मल वेरिएबल को भी डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कैसे डिलीट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को del कीवर्ड का यूज करके, यू कैन सी हियर। Suppose I am taking a class like test, class is the test. Okay, inside class I am taking one variable like in is the variable, in 120 is the variable। तो ये यहाँ पर किस तरह का वेरिएबल हुआ, स्टैटिक वेरिएबल हुआ। आई एम टेकिंग वन व्हाट वी कॉल फंक्शन लाइक fun1। इसके इसके अंदर अगर जो चाहे हम लोग, तो इसके अंदर हम लोग चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, लाइक प्रिंट वैल्यू इक्वल टू, स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू कैसे प्रिंट करेंगे, टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट इन, नहीं क्लास नेम, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में एक क्लास नेम ले लिए हैं, क्लास के अंदर एक फंक्शन ले लिए हैं। कौन सा फंक्शन है, fun1 फंक्शन है। ठीक है, अब इसका टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो obj1 इक्वल टू टेस्ट, आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, क्रिएट हो गया obj1 डॉट। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल हो जाएगा fun1, ऑफ कोर्स इट विल कॉल स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू 120, स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू 120। अब यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग कि जो भी यहाँ पर लिए हुए अब डिलीट करना चाह रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, कैसे डिलीट करेंगे हम लोग, डेल डेल स्टैटिक वेरिएबल टेस्ट डॉट, टेस्ट डॉट एन। यहाँ पर टेस्ट डॉट एन इसलिए ताकि एक्सेस कैसे होगा ये, अगर आउटसाइड अगर जो प्रिंट करना है, सपोज किसी के यहाँ पर प्रिंट करना है आपको, क्लास के बाहर में अगर जो प्रिंट करा है, तो आउटसाइड अगर जो प्रिंट करा है तो प्रिंट क्या क्या लिखेंगे, टेस्ट डॉट एन लिखेंगे, वैल्यू प्रिंट हो गया 120। अब यहाँ पर डिलीट करना है, डेल डेल टेस्ट डॉट इन, दैट्स ऑल। अब फिर से अगर जो एक्सेस करना चाह रहे हैं प्रिंट, सपोज कि आप डिलीट करने के बाद एक्सेस करना चाह रहे हैं, then you will got the error sir। what is the error, attribute error, type object test has no attribute n। यानी कि ये जो टेस्ट नाम का जो क्लास है
टेस्ट जो है वो क्लास है, उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट यानी कि कोई भी वैसा वेरिएबल इन नाम का नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट यानी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आयुष, इज इट क्लियर टू यू? अब बोलिएगा सर पहले तो आप लिखते थे उसमें कोड, इसमें क्यों लिखने लगे? व्हाट प्लीज रिपीट? अरे रिपीट मीन्स व्हाट? सिंपल, यहाँ पर एक जो है वो स्टैटिक वेरिएबल लिए थे, यहाँ पर इसको डिलीट कर दिए। डिलीट करने का तरीका क्या है? टेस्ट। क्योंकि जिस तरीके से एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करते थे? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो डिलीट भी कैसे करेंगे? डेल कीवर्ड का यूज करके, डेल और उसके बाद क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। उसके बाद डिलीट करने के बाद अगर जो प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर क्या दिया? एरर दिया। यहाँ पर इस एडिटर में बतलाने का मेन जो पर्सपेक्टिव था ये, कि कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा इस एडिटर इसमें एक ही लाइन का कोड लिखा जाता है, ठीक है। और इनिशियल में मैंने बताया भी था कि एक लाइन का कोड लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो अगर लाइन जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप कोड लिखते रहो। जैसे ये क्लास टेस्ट लिए है, तो टेस्ट के बाद जाहिर सी बात है इसका बॉडी होगा, तो ये पूरा बॉडी लिखे। बॉडी यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, तो यहाँ पर पता चला कि वो एन के बाद फिर एक और फंक्शन ले लिए, तो एक और फंक्शन है तो फंक्शन का भी बॉडी होगा। तो यानी आप लिख सकते हो, मल्टीपल लाइन को भी लिख सकते हो, बट हाँ अगर जो स्टेटमेंट अलग अलग है तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे अगर जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे, इसके बाद जैसे इंटर किए तो कहाँ चला गया? नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो ये वाला ऊपर वाला एग्जीक्यूट हुआ रहे पहले से, उसके बाद इस लाइन में आया। इज समथिंग लाइक इट इज वर्किंग लाइक द जुपिटर। जुपिटर में भी जुपिटर और वो सब अभी आप लोग को नहीं बदला है ना? स्पेशल एडिटर्स, स्पेशल एडिटर्स अभी तक नहीं पढ़ाया ना? हाउ वी कैन यूज द some special editors like Jupyter Notebook, Spider, Jupyter. Uh, there are multiple editors are available where we can write the Python code. Visual Studio also, Visual Code, VS Code. Hmm? वो सब अभी नहीं बतला है ना आप लोग को? Oh, okay, okay. Yeah, slowly I will discuss. So next class you can expect I will discuss the Jupyter. Okay, let me cross check Jupyter is installed or not. Yeah, fortunately it is not available in my system right now because I just what we call formatted my system before some days. Yes, so some days ago I just format my system. That's why it is not there right now. It is a good time to install, and I will say that. Okay, how you can install the notebook, Jupyter notebook in your system. Okay, so I will cover in the next session. Okay, how you can write the code in Jupyter notebook, what is the specialty of the Jupyter notebook, and what is the specialty in the Spider. Okay, so I will cover all those topics. Slowly I will discuss one by one editor. Okay, so don't expect right now every editor I have to know. Slowly means first you have to avoid with Jupyter, then you have to avoid with Spider, then you have to avoid with VS Code, then you have to avoid with slowly different editors are available. Okay, don't think about editor learning of editor is hardly, it may take 30 minutes, 20 minutes, 1 hour, enough. Okay, so as much as you will practice on the editor, you will get the you will be familiar with that editor only. Okay, okay, can you go for the next level? Hmm. Okay,
नेक्स्ट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल होने के बाद नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल हो चुका है, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल पहले भी बता चुके हैं। फंक्शन लेवल वेरिएबल इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, मतलब वैसा वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। ठीक है, नंबर 3 इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है? मेथड है। ये वैसा वेरिएबल जो कि मेथड के अंदर डिफाइन रहता है, दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। वेरिएबल्स which has a scope of function which have a scope inside the function only, a scope inside function only, called what? Called what? लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं? वैसा वेरिएबल जिसका स्कोप इनसाइड फंक्शन होता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही ये वैलिड रहता है, दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, इट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। जैसे लेट मी copy all the code. Actually, whatever code I copied in previous session, unfortunately it was not saved. Okay, because something happened, everything got deleted. Okay, next. Yeah, I am taking one class like test is the class. Inside class, suppose मैंने एक जो है वो स्टैटिक वेरिएबल लिया n इक्वल टू 200. ओके, एक फंक्शन लेते हैं df, इनसाइड fun1 मेथड लेते हैं। यहाँ पर इसको मेथड प्रोनाउंसिएट करें। फंक्शन प्रोनाउंसिएट आप कर सकते हैं, पाइथन में अलाउड है, but if you will go to the another programming language like Java or something, then it is not required. So you have to tell always method only. Okay, so inside def fun1 is there. Inside fun1, suppose self dot self dot a I'm taking, self dot x I'm taking equal to 20 I'm taking. अब ये जो x है वो कौन सा वेरिएबल है? n तो हो गया स्टैटिक वेरिएबल, x जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? चूंकि सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है। तो इस ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल को किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर सपोज कीजिए एक और वेरिएबल है a इक्वल टू 30। तो ये जो यहाँ पर a है जो कि फंक्शन के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर्ड है, ना किसी तरह का करंट पॉइंटर का यूज कर रहा है, ना ही कुछ, ये किसी तरह का पॉइंटर का यूज नहीं कर रहा है। नॉर्मली ये इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर नॉर्मली ये क्या है? डिक्लेयर्ड है। a इक्वल टू 30 लिखा हुआ है सिंपली, और कुछ नहीं इसमें। तो ये जो a इक्वल टू 30 है, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल। ये इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल।
क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल वेरिएबल? हाँ, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर जो इस लोकल वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते तो इनसाइड मेथड वी कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ ए इनसाइड मेथड इक्वल टू ए, हम लोग एक्सेस राइट, इनसाइड मेथड ए के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनसाइड मेथड क्या हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एन इनसाइड मेथड, एन का मतलब स्टैटिक वेरिएबल है, टेस्ट डॉट एन करके एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड मेथड सेल्फ डॉट एक्स करके एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है। अब समझने वाली बात है कि क्या इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं? आउटसाइड क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट बना करके, यानी obj1 इक्वल टू टेस्ट। ऑब्जेक्ट बन गया obj1 डॉट डॉट, फंक्शन को पहले कॉल करेंगे fun1 को, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अगर जो हम लोग चाहें चाहें तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल x इक्वल टू, कैसे एक्सेस करेंगे? obj1 डॉट x, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करके। ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या कर दिए? एक्सेस कर लिए। अब अगर जो हम लोग चाहे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना, आउटसाइड, ये सब आउटसाइड कर रहे हैं आउटसाइड एक्सेस, आउटसाइड आउटसाइड यहाँ पर लिखते रहे, आउटसाइड एक्सेस। ओके, आउटसाइड एक्सेस वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का नेम है n। ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास नेम का ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द क्लास नेम। ओके, अब यहाँ पर समझना है कि क्या ए वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? आउटसाइड आउटसाइड एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल ए, क्या ए को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड? नो चांस। डायरेक्टली अगर चाहे आप एक्सेस करना, वो भी नहीं एक्सेस कर सकते। लेट मी प्रिंट, यहां तक प्रिंट करा लेते हैं, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को शामिल करेंगे। You can see here value of a inside method 30, value of n inside method 200, value of x inside method 20। inside method सारा एक्सेस हो रहा है, आउटसाइड में भी ये दोनों एक्सेस हो रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। बट अगर जो हम चाहें इसको एक्सेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन सी हियर व्हाट इज द प्रॉब्लम? नेम ए इज नॉट डिफाइंड। बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस कीजिए ना। ओके ठीक है, आपका कहना है ऑब्जेक्ट का नेम का यूज करके एक्सेस कर सकते, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स ए, यानी कि ये जो है वो लोकल वेरिएबल है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लेवल पे ये काम करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है?
Saurabh, is it clear? Ayush, ठीक है? Any doubt up to it? Any doubt is there? It may be doubt. If you have any doubt, please watch the video. I am telling, don't forget to rewatch the video. Okay, because I am uploading for you people, say, not for me. Not I am earning from YouTube. Okay, so there is no too much subscriber or something. No, I am just uploading for you people, and you are not watching. Again, you are not revising. Then what is the need of uploading? Okay, so you have to watch, and you should repeat this all, because एक बार में हो सकता है कि अभी जो बतला रहे हैं मे भी कुछ कॉन्सेप्ट, तो एक बार जब दोबारा आप देखिएगा तो उस चीज को आप गौर कीजिएगा। ओके, जब भी एक्सेस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को, क्लास नेम का यूज करके एक्सेस करेंगे, आउटसाइड क्लास, इनसाइड क्लास, सारी जगह पर, ठीक है। बट हम लोग अगर चाहें तो ऑब्जेक्ट नेम का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो कि ए लिए है, इसको अगर जो एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये क्लास के सॉरी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, फंक्शन के बाहर इट इज नॉट अलाउड एक्सेस। यानी ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होगा कहाँ पर, इनसाइड फंक्शन और इनसाइड इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन से बाहर ही एक्सेस नहीं हो सकता। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट है यहाँ तक में किसी भी तरह का? ओके ओके वेल, नाउ next level thing is there, that is called the types of method. Types of methods, जो भी मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड का मतलब क्या है, जो ये क्लास है तो क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है, fun1 एक मेथड है, और भी बना सकते थे fun2 fun3 जितने, यहाँ पर आप देखो इसके अंदर बहुत सारे मेथड है बने हुए। कौन कौन से मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर ये भी एक मेथड है, ये डिस्प्ले है ये भी एक मेथड है, कैलसी ये भी एक मेथड है, ठीक है। यहाँ पर कितने मेथड है, एक, दो और ये तीन मेथड है। तो ये जो मेथड्स हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं जनरली। ये जो है वो पाइथन में तीन तरह के मेथड्स जो है वो होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ methods are available, there are three types of methods are available। कौन कौन से methods हैं, नंबर वन called the first is called the instance method, instance, first is called the instance method, instance method, first is called the instance method, second one is called the
second one is called the class method. Class method. Third one is called the third one is called the static कौन कौन से मेथड है? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। ये तीन तरह के जो है वो मेथड जो है वो अवेलेबल है किसमें? क्लास में। क्लास में जो है हम लोग तीन तरह के मेथड्स जो है वो बना सकते हैं। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड, सेकंड वन इज कॉल्ड द क्लास मेथड, थर्ड वन इज कॉल्ड द स्टैटिक मेथड्स। ओके, can you go for the one by one? Number one is called the instance method. इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड किसको बोलते हैं? वैसा मेथड जो कि क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर रहता है, वैसा मेथड जो कि क्लास के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है by using current object reference. By using current object reference, it means inside method implementation we are using instance variable also. यानी कि सेल्फ जो करंट ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहा है वो किस लिए यूज किया जाता है? ताकि इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किया जाए। यानी कि अगर जो हम लोग देखें तो इंस्टेंस मेथड के अंदर जनरली इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किया जाता है, यानी कि वैसा मेथड जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड। दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड। हालांकि अब बोलिएगा सर लोकल वेरिएबल का भी तो यूज करते हैं। यस, लोकल का भी यूज करते हैं, स्टैटिक का भी तो यूज करते हैं। यस, स्टैटिक का भी यूज करते हैं। यानी कि इंस्टेंस मेथड इज अ मास्टर मेथड इन विच वी कैन यूज लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ये तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें इंस्टेंस मेथड के अंदर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। क्लास, आई एम टेकिंग टेस्ट इज अ क्लास। इनसाइड टेस्ट क्लास आई एम डिक्लेयरिंग some method like def. m1 is the method. Inside m1 I'm taking here self variable. Okay, अब इसके अंदर सिंपल self dot name equal to something like Ravi Shankar, self dot usn equal to 1 nh 20 mca 120 is there. okay, नेम और यूएसएन दो लिए हैं। तो ये जो नेम है यूएसएन है किस तरह का ये मेथड है, ये किस तरह का वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्या ये इसको जो है यहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, नेम इक्वल टू कैसे एक्सेस करेंगे? सेल्फ डॉट नेम, उसी तरीके से यूएसएन इक्वल टू सेल्फ डॉट यूएसएन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर जो m1 को कॉल करेंगे कैसे कॉल करेंगे? ओबी ऑब्जेक्ट बना करके obj1 डॉट m1 नेम इक्वल टू इतना, यूएसएन इक्वल टू इतना। तो ये जो मेथड हम लोग बनाए हुए हैं, ये जो मेथड हम लोग बनाए हुए हैं m1 ये जो है वो किस तरीके का मेथड है? ये जो है वो किस तरीके का मेथड है? ये किस तरीके का मेथड है? इंस्टेंस मेथड। ये किस तरीके का मेथड है? इंस्टेंस मेथड। एनी डाउट? एनी डाउट इज देयर?
एनी डाउट यू हैव? हाँ, इंटरव्यू में पूछेगा आखिर ये क्यों इंस्टेंस मेथड है, कैसे आखिर पता चला कि ये इंस्टेंस मेथड है? सिंपल, यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई। और यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वेरिएबल, वो किस तरह का वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? इंस्टेंस मेथड। एंड इंस्टेंस मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को क्या किया जा रहा है? यूटिलाइज किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंस्टेंस मेथड। ओके, एनी डाउट? इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग मेथड बनाए हुए हैं सारे इंस्टेंस मेथड ही। इंस्टेंस मेथड के बारे में जो है वो सारा कुछ क्लियर है कि स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी ले सकते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट लेवल? सेकंड थिंग इज कॉल्ड द क्लास मेथड। ये जो है न्यू कॉन्सेप्ट है, क्लास मेथड जो है वो न्यू न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट है। हालांकि इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट जावा में था, अगर जो आप लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग जावा, वो जानते हैं मिलता जुलता उसमें एक कॉन्सेप्ट था। अब क्या कॉन्सेप्ट था? आई डोंट वांट टू गो फॉर जावा राइट नाउ। ओके, सो क्लास मेथड, जनरली क्लास मेथड किसको हम लोग बोलते हैं? क्लास मेथड का डेफिनेशन अगर जो हम लोग देखें, क्लास क्लास मेथड का अगर जो हम लोग डेफिनेशन देखें क्लास मेथड का, तो सिंपल है कि वैसा मेथड जिसके अंदर, ध्यान से सुनेगा, वैसा मेथड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल का ही यूज किया जाता है, कॉल्ड द क्लास मेथड। इन क्लास मेथड we can only implement a static variables called class method. Are you getting the point? In class method we can only implement static variable called the class method, called the class method। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? स्टैटिक वेरिएबल को ही इसमें यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्लास मेथड। क्लास मेथड नेम से ही पता चल रहा है, क्या नेम से पता चल रहा है क्लास मेथड का? कि ये क्लास ओरिएंटेड चीजों को ही एक्सेस देगा। ठीक है, क्लास ओरिएंटेड चीजें कौन कौन सी होती है? स्टैटिक मेथड, स्टैटिक फंक्शन तो, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास लेवल वेरिएबल होता है, यानी वो जो है वो पूरे क्लास के लिए एक ही होता है, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट ये वेरी नहीं करता है। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल ही सिर्फ एक्सेस होगा किसके अंदर? क्लास मेथड के अंदर। नहीं, वैसा मेथड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टैटिक वेरिएबल का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्लास मेथड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द क्लास मेथड? तो क्लास मेथड को डिफाइन करने के लिए, क्लास मेथड को डिफाइन करने के लिए कुछ डेकोरेटर्स का यूज किया जाता है। डेकोरेटर, फंक्शन डेकोरेटर्स का यूज किया जाता है। कौन सा डेकोरेटर्स? एट द रेट, क्लास मेथड, उसके बाद नीचे DEF, मेथड नेम, CLS वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, क्लास रेफरेंस वेरिएबल, इंडेंटेशन, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, that's it. This is the syntax. What is the syntax? Decorator, class method is the decorator. DEF, keyword, method name, that is called the identifier. CLS, that is called the class reference.
क्लास प्रेफरेंस और क्लास पॉइंटर, जैसे वहां पर सेल्फ रहता था ऑब्जेक्ट पॉइंटर, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, any doubt? Can you go for the example? Any doubt is there in class method? Okay, next example देखते हैं इसका class method का, then you will get much clarity. Okay, next. Suppose I'm taking one class, animal is the class. Inside animal class, I'm taking inside animal class, I'm taking legs. Legs equal to 4 is a static variable. Inside this one, I'm taking one class method at the rate class method, उसके नीचे df suppose कीजिए walk is the method, walk is the method, walk is the method. Inside method, cls variable is required, that is called the class level variable. Inside some other reference, some other argument we can also take. Okay, सिंपल जो भी पास करेंगे उधर से यहाँ पर इसको प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट करते हैं, जैसे नेम, जो भी उधर से आएगा नेम, उसके साथ walks with, name walks with legs को एक्सेस करेंगे, legs legs, that's all. अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्लास मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस द क्लास मेथड, बन तो गया। इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ यूज किए हैं, लेग्स तो लेग्स को एक्सेस करने के लिए एनिमल क्लास नेम एनिमल डॉट लेग्स, ओके। चूंकि क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम ना, डायरेक्ट तो नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट वेरिएबल, वेरिएबल नेम क्या है, लेग्स है। ये किस तरह का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस तरह के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये देखना है हम लोग को कि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो अब इस मेथड को कैसे एक्सेस, नॉर्मल जो क्लास के अंदर इंस्टेंस मेथड रहता था, तो उसके लिए क्या करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको एक्सेस करते थे। आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी आर एक्सेसिंग द इंस्टेंस मेथड। बट इसमें क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे या फिर क्लास के थ्रू, क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। रिमेंबर वी कैन एक्सेस, हाउ वी कैन एक्सेस, how can we access the class method, how we can access the class method, क्लास मेथड को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास मेथड को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग क्लास नेम। नंबर 2, by using object reference also,
यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस का भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं और क्लास नेम का भी यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, आउटसाइड क्लास हम लोग को एक्सेस करना है, तो क्लास नेम क्या है? एनिमल। एनिमल डॉट वॉक, इसके साथ पास करते हैं, जैसे पास किए डॉग, डॉग वॉक्स विथ 4 legs something, it will print the message, dog walks with 4 legs। अब ये है कि जरा ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके दिखाए, तो एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू एनिमल, ठीक है। और इसके बाद जो है obj1 डॉट वॉक, अब इसको कॉल करो और इसमें पास करो क्या, काउ, you can see here cow walks with 4 legs। Are you getting the point? It means what? Class method can be accessed. Class method can be accessed by using either class name or by using object name also. Any doubt up to it? Up to it, any doubt is there? How we can create the class method? Okay. So generally class method का यूज जो है वो क्यों किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने, ठीक है। नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जाता है किस में? क्लास मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट का मतलब है